तो नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। दोस्तों, आज मैं तत्कालीन जिस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, तो उसके पहले पुराने प्रसंग की चर्चा कर लेता हूँ। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने संजय गांधी ने, जो इंदिरा गांधी की सुपुत्र थे, एक छोटी कार देश के लिए लॉन्च करने की योजना बनाई मारुति के नाम से। तो वो जो योजना बनी और इसी बीच में वो योजना साकार रूप नहीं ले पाई थी कि उसके पहले जो है वो इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा कर दी। और उस चुनावों में जनता पार्टी ने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम तरह के पोस्टर और नारे ईजाद किए थे, तो जो खास तौर से जनता पार्टी पोस्टर जो लगाती थी, तो उस पर संजय गांधी की इस योजना का मखौल उड़ाते हुए एक नारा लिखा होता था, बेटा कार बनाता है, माँ सरकार बनाती है। ये नारा लिखा होता था और संजय गांधी की इस योजना का बड़ा उसमें एक मखौल उड़ाया गया था। और तब तक जनता, फिर उसके बाद में चुनाव में कांग्रेस की सरकार जाती रही और जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो उस समय भी मारुति कार की योजना को लेके जो है वो शाह आयोग के सामने भी तमाम सारी गवाहियाँ हुई, इनको घेरने की कोशिश की, इंदिरा गांधी और संजय गांधी को घेरने की कोशिश की गई। और ये कहा गया कि ये तो जो है संजय गांधी तो केवल 100 रुपये के शेयर होल्डर थे और उसके एमडी बन गए, सीईओ जिसको आज कहते हैं वो बन गए, उस हैसियत में आ गए। और ये मारुति आती कार, छोटी कार बनाने का उनका इरादा नहीं था। इस बहाने उन्होंने जो है शेयर तमाम बड़े उद्योगपतियों को बाध्य किया कि वो इस कार के शेयर खरीदें और उनसे भया दोहन करके और खुद अपनी उनको जो है अपनी एक पूंजी बनाने के लिए उन्होंने भी पूरा नाटक किया था। लेकिन उसके बाद फिर वो 2.5 साल ही सरकार चली, सरकार दोबारा आ गई, तो फिर वो मारुति लॉन्च हुई। और फिर वो मारुति जो है वो हमारे जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो भारत की पहल थी, उसमें वो जो है सबसे ज़्यादा शानदार सितारा बन के वो मारुति कार उभरी। और अभी भी मारुति कार का जलवा अभी भी बुलंद है। मारुति के नए नए मॉडल आ रहे हैं और मार्केट में उसको खूब पसंद किया जा रहा है। तो अब इंदिरा गांधी ने, लेकिन उस समय जो आज का माहौल है, जैसे आज अगर आप कोई अदानी पर कोई उंगली उठाएं तो ये कह दिया जाता है कि वो तो अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतीक है, जीते जागते साकार रूप है अदानी, और उन पर प्रश्न चिन्ह उठा के और देश के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। एक राष्ट्रद्रोह है जो अदानी के खिलाफ सवाल उठाए। तो लेकिन उस समय पे इंदिरा गांधी भी कह सकती थी 1980 में सत्ता में आने के बाद कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया था। ये मारुति इतनी शानदार योजना थी जिससे जो है भारत की जो एक औद्योगिक इकबाल है उसमें एक नए 4 चांद लगाने की योजना बनाई। नए 4 चांद लगाने में वो कामयाब हुई मारुति परियोजना, ये वो कह सकती थी। और जबकि विपक्ष ने इसको जो है इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए और इस परियोजना पर तरह तरह के हमले किए थे। लेकिन वो समय ये कहने का रिवाज नहीं था। उस समय तो रिवाज ये था कि जनता आज भी बहुत गरीब और शोषित है और उस समय भी बहुत गरीब और शोषित थी। तो गरीब और शोषित जनता जो बहुतायत में थी, वो चाहती थी कि अगर पूंजी का वितरण ना हो, साम्यवादी देशों की तरह पूंजी का एक समान वितरण अगर ना हो पाए, तो कम से कम इतना तो भाई कि जो इजारेदार हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको जो है उन पर उनको नीचा दिखाया जाए। उनको जो है उनको कोसने वाले लोग तो वो उनको कोसने में ही उसको तृप्ति का अनुभव होता था। तो वो जनता की भावनाओं की नब्ज जो पहचानते थे जो विपक्षी, तो वो इसमें बहुत आगे रहते थे। उस समय उनको इस बात के लिए बड़ी सराहना मिलती थी। उस समय तो जो कांग्रेस के चहेते उद्योगपति थे बिरला जी, तो बिरला जी पर तो बड़ा हमले होते थे। डॉक्टर लोहिया जो है बिरला और कांग्रेस के संबंधों को लेकर बहुत नेहरू पर बहुत ही शब्द तीर संसद के अंदर छोड़ा करते थे। और इसके लिए लोहिया को बहुत सराहना मिलती थी। लोहिया पर लोग न्यौछावर थे वो जो हमला करते थे उस समय वो पूंजीपतियों की। आज भी वैसे कमोबेश स्थिति बदली नहीं है। जो आज इजारेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज वो बहुतायत जनता के लिए बहुत ही उसके क्लेश का कारण है। बहुतायत जनता की उसकी
उसकी दयनीय दिशा का कारण वो साबित हो रहा है, जो इजारेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आज अर्थ बदल गए, क्योंकि आज तो यह है कि जब एक बर्बर प्रतिशोध की भावना जब हावी हो जाती है, वो इतिहास इस बात का गवाह है, तो फिर उसमें क्या, उस बर्बरता में फिर कोई नैतिकता नहीं देखी जाती। जो हम देखा हमने कि जो हम बर्बर हमलावर हमारे देश में आते थे, वो चाहे इस्लामी हमलावर हो, चाहे वो अंग्रेजों के रूप में हो, तो वो किसी नैतिकता का पालन नहीं करते थे। इस्लामी हमलावर तो औरतों तक को उठा के ले जाते थे, उनके साथ में रेप करते थे, यहाँ की संपत्ति तो लूटी ले जाते थे। और फिर जाते समय जो उनको ये था कि अगर यहाँ को नहीं रुकना है, तो वो जाते समय ये देखते थे कि खड़ी फसल को भी जला देते थे, ताकि यहाँ के लोग भूख से मर जाएं। ये काम करते थे, बर्बरता ही थी। दूसरी तरफ वो चूँकि हमलावर नहीं थे शिवाजी, वो शिवाजी तो केवल ये था कि राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा कर रहे थे, हमलावरों को भगाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो कोई दूसरे देश में जाके वहाँ अपना साम्राज्य कायम करने, अपना हुकूमत कायम करने की भावना से लैस नहीं थी। तो शिवाजी के जो शत्रु थे, बंकस खां वगैरह, तो उनके जो सैनिक एक बार वो औरतें पकड़ के ले आई, मुस्लिम औरतों को। तो शिवाजी बहुत नाराज हुए उनसे, और उन औरतों को बहुत सम्मान बंगस खां को वापस कराया। इसी तरीके से एक बार कुरान की प्रति को उन्होंने देखा, एक बार वो हमला उसको मिली, तो उन्होंने बहुत अदब के साथ में उसको चूमा और अलग रखवाया, और उसको जो है मौलाना के पास में ससम्मान पहुंचा दिया। तो ये एक बर्बर जो जमात में और एक नैतिक जमात में ये अंतर होता है कि बर्बर जमात किसी भी नैतिकता को मात नहीं देती, और जहाँ जो एक ये है कि एक आप अपने कौम के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ रहे, तो उसमें नैतिकता का प्रमुख स्थान होता है। उसमें शत्रु के प्रति कितनी भी, शत्रु को नीचा दिखाने के लिए शत्रु के प्रति कितनी भी युत्सु भावनाएं क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस नैतिक शिवाजी की तरह नैतिकता का क्या रखते कि शत्रु की औरत भी औरत है, तो उसका भी उसके सम्मान के लिए भी हम नैतिक रूप से बात हैं, तो वो उन्होंने करके दिखाया। तो आज ये है कि आज बर्बर भावनाओं का शिकार है ये देश, तो इसमें नैतिक स्थिति क्या है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि अदानी को हजार सबूत है कि अदानी को मोदी जी अनुचित ढंग से जो है लाभ दिला रहे, और अदानी और अंबानी दोनों के दोनों जो है वो कोई टाटा और बिरला से उनकी कोई समानता नहीं हो सकती। टाटा और बिरला ने ऐसे प्रोडक्ट दिए, ऐसे उत्पाद दिए जिनसे देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई, और वो जो है वो बहुत उत्कृष्टता के साथ में दी, और उसमें उन्होंने लगातार उसमें जो है उनको किफ़ायती बनाने के लिए उसमें लगातार उन्होंने कोशिश की, वो उनमें सुधार करते रहे कि वो जनता के लिए और ज़्यादा किफ़ायती बन जाए और ज़्यादा लाभदायक बनते रहे। इस ढंग का उनके अंदर वो नवाचार चलता रहता था उन उद्योगों के अंदर। लेकिन ये तो पूरे हेरा फेरी के उस्ताद हैं, ये चाहे अदानी हो और अंबानी हो, ये न तो इनकी सर्विस के क्षेत्र में कोई जनता के बीच में कोई साख है, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो जो है कोई उत्पादन कर रहे हो, तो न तो उनके प्रोडक्ट की आय जनता तो यही नहीं जानती। उनके जैसे अगर किसी पे मुहर लगी हो टाटा की या बिरला की, तो लोग उस सामान को खरीद लेंगे ये मान के कि नहीं इसकी गुणवत्ता तो अच्छी होगी। लेकिन अदानी ने तो वैसी साख नहीं बना पाई। फिर भी मोदी जी उन पर इतने ज़्यादा मेहरबान है कि कोई टेंडर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको हवाई अड्डे सौंप दिए जाते हैं, अन्य सरकारी जो है उद्यम है वो उनको सौंप दिए जाते हैं। मोदी जी उनका जो है व्यापारिक सहूलियतें दिलाने के लिए अब विदेश नीति का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद अपनी विदेश यात्रा में साथ ले जाते हैं अदानी को, और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से सिफारिश करते कि इनकी सोलर एनर्जी या इनकी जो है तापीय ऊर्जा आप खरीद लें और इस रेट पे खरीद लें। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, श्रीलंका की पिछली सरकार के मंत्रियों ने, बांग्लादेश की पिछली सरकार की वो खुद शेख हसीना वाजिद ने भी इसका खुलासा किया था। तो इस ढंग का लाभ दे रहे। आज
हर राज्य में पता चला कि गुजराती कंपनियां ही, कोई भी सरकारी काम हो रहा हो गुजराती कंपनियां ही काम कर रही, हर ठेका गुजराती कंपनी को ही मिल रहा है। तो लेकिन इसकी कोई आलोचना न करे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इससे देश का कहाँ तक भला हो रहा है। अदानी कौन सा, अदानी तो कि यहाँ रोजगार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही कि लोगों को रोजगार मिल रहा हो उनके उत्पादों से। अदानी उसमें वेलफेयर के काम में भी कोई जो है कोई बहुत रुचि नहीं लेते, वो भी नहीं देखा जाता कि वो प्रेम भाई जी की तरह या बिरला की तरह या टाटा की तरह कोई जो है जन कल्याण के काम कर रहे हों, कोई धर्मार्थ काम कर रहे हों, वो भी उनको नहीं देखा जाता। फिर भी जो है उनका फिर भी अदानी को अनुचित तरीके से लाभ दिलाने के लिए सरकार बहुत प्रयत्नशील दिखाई देती है। और वो उनका प्रोडक्ट कोई संसार में उसका बड़ा बोलबाला हो, लोग ये मान रहे हो कि इससे ज़्यादा तो ये जो इन्होंने अमुक क्षेत्र में जो अमुक प्रोडक्ट बनाया उसका कोई सानी नहीं है, ऐसी तो कोई स्थिति देखने को मिलने नहीं। नवाचार में भी उनकी कोई रुचि नहीं है। उनका तो पूरा का पूरा धंधा सरकार की मेहरबानी पे चल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार की मेहरबानी पे नहीं है, बल्कि सरकार उनकी ये दास है, सरकार उनकी मोहरा है। वो असली तौर से वो रिमोट कंट्रोल इस सरकार का उसके पास में है। सरकार तो असली तौर पे वो चला रही है। और वो लेकिन अब कब यहाँ तो उन पर जब भी आरोप लगाए जाते थे तो ये कह के कि भारत के उद्योग जगत को तहस-नहस करने के लिए अदानी पर आरोप लगाए जा रहे और एक राष्ट्रद्रोह का काम किया जा रहा, और ये कह के सरकार छुट्टी पा लेती थी। और जो एक बर्बरता का जो उन्माद है, उस नाते जनता की भी आंखें जो है ये खुली आंखों से अगर वो देखें तो दिखाई देती कि सरकार इस मामले में बेईमानी कर रही। लेकिन उसको तो मोदी जी की हर अदा अच्छी लगती है, तो वो अगर सारा देश का सारा पैसा अगर अदानी पर लौटाए दे रहे, सरकार का पूरा पैसा लौटाए दे रहे, तो उसमें भी उसको कोई आपत्ति नहीं लगती। वो उसे लगता कि ये भी बहुत भले के लिए काम हो रहा है। तो पर अब और कितने बड़े देशभक्त हैं हाँ अदानी जी का, ये भी आप जान लीजिए। उनका जो बड़ा भाई है गौतम अदानी का, विनोद अदानी, वो साइप्रस का गोल्डन कार्ड ले चुका है। साइप्रस का गोल्डन कार्ड का मतलब ये होता है कि साइप्रस की नागरिकता, और साइप्रस की नागरिकता में ये है कि वहाँ पर अगर आप वहाँ पे अपना एक खास स्तर तक एक जो है वहाँ की डिपॉजिट कर सकें खरबों रुपए का, तो वहाँ पर जो है आपसे कोई पूछताछ नहीं होती और आप का पूरा आपको स्वीकार कर लिया जाता है। तो वो टैक्स चोरों का स्वर्ग कहा जाता है। किसी ज़माने में स्विट्जरलैंड को जैसे कहा जाता था, तो टैक्स चोरों की जो तमाम छोटे छोटे द्वीपी देश बने हुए हैं स्वर्ग, तो साइप्रस का भी नाम उनमें है। तो साइप्रस की अब यहाँ का पैसा लूट के और उन्होंने साइप्रस की नागरिकता ले रखी है, साइप्रस का गोल्डन कार्ड ले रखा है। तो इस वजह से भारत की जो एजेंसियां हैं वो उनसे पूछ भी नहीं सकती कि आपने क्या हेरा फेरी की और यहाँ आपने किस तरह से धन शोधन किया या आपने उसको डाइवर्जन किया, तमाम सारी पूंजियों को गलत तरीके से पूंजी का डाइवर्जन कैसे किया है, ये पूछताछ की गुंजाइश भी समाप्त हो गई। और अदानी से तो अभी तो चूंकि उन्हीं की सरकार, सैया भाई कोतवाल तो अब डर खाएगा, तो मोदी की सरकार तो उन्हीं की सरकार है। अदानी जी की तो उनके तो धन शोधन के और ये इसके डाइवर्जन के मामले बहुत साफ है, जो उसने खुलासा किया था हिंडनबर्ग ने। लेकिन उसको तो आपने कह दिया कि वो तो देशद्रोही था। पर अब अमेरिका की न्यूयॉर्क की एक पूर्वी जिले की जो अदालत है, उसने एक मामले में अदानी के खिलाफ अभियोग की सुनवाई कर दी और उनके परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ वारंट भी जारी कर दी। उसने ये पाया कि सोलर एनर्जी के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो अमेरिकी निवेशकों का बहुत सारा पैसा वो फ्रॉड करके और भारतीय अधिकारियों को उससे रिश्वत बांटी। उसमें सुनवाई हो गई, उसमें सुनवाई शुरू हुई अमेरिकी अदालत ने, और उन्होंने माना है कि प्राइमा फेसी इतने सारे उनके तथ्य हैं। तो ये भारत सरकार के एक तरह से मुंह पे कालिक पोतने की बात हुई है, जो एक तरह ये अदानी को ही देश के प्रतीक के रूप में जो पेश करती है, ये उसकी हुई है। और अमेरिका की उस अदालत में कि उस अदालती कार्रवाई का क्या अंजाम होगा, क्या गौतम अदानी को अमेरिका
की जेल की सैर करनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर लोग अगर अभी भी नहीं जागे हैं बर्बरता की, हमने पहले भी कहा कि जमीर बिल्कुल सो जाता है, तो जमीर अगर अभी भी उनका अगर सोया रहता है, ये इसके बावजूद, ये इस तथ्य के सामने आ जाने के बावजूद भी, इस प्रसंग के सामने आ जाने के बावजूद भी, तो इस देश का फिर भगवान ही मालिक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह अपने दर्शकों से हमें निवेदन करना है कि अगर उन्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और जो ऐसे दर्शक जो आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं और उन्हें लगा हो कि हमारा चैनल पसंद किया जाना चाहिए, उन्हें चैनल विचारोत्तेजक लगा हो, उन्हें लगा हो कि हमारे चैनल से उनको वैचारिक खुराक मिलती है और इसलिए वो चाहते हो कि हमारे चैनल पर डाले जाने वाले हर वीडियो उनको देखने को मिले, तो पहले तो वो खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकॉन दबा दें, जो घंटी का आकृति का बटन है, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसको हर एक आपके तक सूचना पहुंच जाया करे। और साथ ही अपने परिजनों को, अपने और संबंधियों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकॉन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद में, और हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और अंत में वो आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखने की मेहरबानी जरूर करें, ये भी हमारी गुजारिश है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।